तो बच्चों हम लोग के पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 sin x प्लस 8 cos x। तो बच्चों अगर इस तरह के क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें बताई गई थी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन होता है जो a sin x प्लस b cos x टाइप का होता है, तो उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और बच्चों इस तरह का सब्स्टिट्यूशन अब आपको 100% पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आपसे काफी सारे क्वेश्चन रुक जाएंगे। इस तरह का सब्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हम लोग एक ट्रायंगल को एज्यूम कर लेते हैं और ट्रायंगल में लिख देते हैं कि ये एंगल आपका लेट्स से अल्फा है। अब बच्चों ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। आप साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, कि कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो बच्चों अगर साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो साइन एक्स के साथ क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा। कॉस एक्स के साथ क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा। और यदि कॉस के टर्म्स में जनरेट करना चाहते हैं तो ये कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा। तो बेसिकली कॉस के टर्म में तो जल्दी कोई नहीं करता है, सभी लोग साइन के टर्म्स में ही करते हैं। तो साइन एक्स के साथ क्या होता है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, वो है a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या समझ में आया? और अगर ये समझ में आ गया तो बच्चों ये क्वेश्चन तो फिर फिनिश हो गया, क्योंकि ये बन गया साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। इसका मतलब ये तो आपके लिए इंटरेस्टिंग काम हो गया, इसको आप पहले से भी जानते थे, हो सकता है आपने ये आंसर पहले ही से ही निकाल लिया हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी एंगल के जो साइन की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है -1 से लेके +1 के बीच में। तो बच्चों अगर हम इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यानी बच्चों ये क्वेश्चन तो हो गया, सबको समझ में आ गया। यानी कि जो एफ एक्स है वो लाई करता है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर समझ में आ गया तो राधिका बेटा इसका आंसर निकल आया? यस सो क्या निकल के आया? -10 और 10। यानी कि बच्चों अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो वो होगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से लेकर के प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। दैट मीन्स ये वैल्यू होगी -10 से +10, है ना? तो आंसर इज -10 से +10। तो यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -10 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +10। तो आंसर बच्चों ये निकल करके आ गया। तो अगर बच्चों आपसे ये क्वेश्चन हो चुका है तो ये अच्छी बात है, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 sin x cos x प्लस 6 cos स्क्वायर x प्लस 14 sin स्क्वायर x। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करें, आंसर आपका मिनिमम वैल्यू 5 और मैक्सिमम वैल्यू 15 ही आएगी। और बाय द वे अभी हमने इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट बताया भी है रिसेंटली कि आपको क्या यूज करना है। आपको यूज करना है a sin x प्लस हम लोग चालाकी कहते हैं कि चालाकी यूज कर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को जो अगर आपने कन्वर्ट किया होगा a sin x plus b cos x के फॉर्म में, तो जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 5 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 15। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को करना, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने के लिए आप क्या करिए कि इस तरह के फॉर्म को फिर से आप यूटिलाइज करिए, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू आप पहले फंक्शन की बता दीजिए क्या होगी। आपका फंक्शन जो है वो सिर्फ है 24 sin 2x माइनस 7 cos 2x। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपने निकाली होगी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपने निकाली होगी प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो राधिका ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के बेटा कितनी आती है? So 25. 25 माइनस का और 25 प्लस का। तो बच्चों यहाँ पे जब हम इस फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकलेगी -25 प्लस 10 विच इज इक्वल टू -15, और जब हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी 25 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 35। तो बेटा आपके यही दोनों आंसर आ रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, यही दोनों आ रहे हैं ना? ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों आपसे हो गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे आपको। 35 और -15। तो बच्चों अब हम लोग के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। राधिका आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम लोग को करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास जो फंक्शन है वो एक तरह से प्रूफ करने के लिए दिया गया है। फंक्शन है आपका 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 3। ये कहा जा रहा है कि ये लाई करता है -4 से 10 के बीच में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। फॉर्मूले आपको पता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। जिनको फॉर्मूले नहीं पता है वो फॉर्मूले ध्यान से देखें। तो ये हो जाएगा 5 cos x प्लस 3 cos x, cos पाई बाई 3 इज cos 60, इन cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है, माइनस 3 sin x, और बच्चों sin पाई बाई 3 इज sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या तक समझ में आया सबको कि sin पाई बाई 3 की वैल्यू मैंने √3/2 मल्टीप्लाई कर दी तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी +3। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, और ये ऑलरेडी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 5 + 3/2 यानी कि 13/2, 5 + 3/2 यानी कि 13/2 प्लस sin x के साथ क्या है -3√3/2 प्लस 3। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया a sin x प्लस b cos x वाला। सभी ध्यान दें बच्चे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो राधिका तुम ये बता सकती हो कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? ये सॉल्व करके कितना आया बेटा? ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। So 7. 7। ओके गुड। तो बच्चों अगर हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए इसकी वैल्यू। तो अब आंसर हम निकाल ही सकते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों जब हम यूज करेंगे फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू तो होगी -7 + 3 विच इज इक्वल टू -4, और फंक्शन की जब हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी तो वो होगी 7 + 3 विच इज इक्वल टू 10। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन यही था कि इस फंक्शन की वैल्यू आपको बताना है कि -4 से 10 के बीच में लाई करनी है।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग सक्सेसफुली परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों हम लोग के पास इस एक्सरसाइज में जो बच गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंटरेस्टिंग ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपको होमवर्क में करने के लिए देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके पास होमवर्क में करने के लिए है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप होमवर्क में करिएगा, फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ।